कल उन्होंने जजेस पे जो हमलावर हुए, मैं आपको अगर आपकी इजाजत से सिर्फ एक वीडियो प्ले करवाता हूं थोड़ी सी, आप ये देखें, इनकी ये देखें कि जब जब कोई केस आता है, आप देखें जजेस के बारे में ये क्या कहते हैं, ये अदालतों के बारे में क्या कहते हैं। सुन ले जरा इसको, एक मिनट। इमरान खान को कहा कि सड़कों पे क्या हमारे मेरे पास लेके आओ पिटीशन, मैं सुन, मॉनिटरिंग जज लगाया गया, वो उस मुकदमे के लिए लगाया था, लेकिन लगता है कि वो ताहयात मॉनिटरिंग जज लग गए हमारे। पर्सनली जाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स की, मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश की, उसमें वो बहुत बड़ा उसका हिस्सा थे, उससे करता धरता थे। मार्शल लॉ नहीं लगाते तो आपके कमबख्तों ने जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया है कि आज मुल्क जिस इंतशार की लपेट में आया हुआ है, मुल्क ने जो क्राइसिस जन्म लिया है, वो ज़मान पाक से कम और उमर अता बंदियाल की कुर्सी से ज्यादा जन्म लिया है। साकिब निसार को तो पूरी कौम जानती है, लेकिन आपका साकिब निसार से बड़ा मुजरिम जो छुप के घर में बैठा, उसका नाम है जस्टिस आसिफ सईद कोसा, और मुजाहिर अली नकवी, जिसके खिलाफ गबन का, करप्शन का रेफरेंस गया हुआ है, लेकिन उस पे सांप बन के बैठे। शर्म करो उमर अता बंदियाल, शर्म करो। से भरे बैठे हैं, लेकिन जिन्होंने एहतसाब को इंतकाम बनाया, उस एहतसाब का भी एहतसाब होता है। वो कौन से लोग हैं भाई नवाज शरीफ को जिन्होंने नाइन किया है, इन्होंने नाइंसाफी की, और जब सवाल पूछा जाए तो कहीं ने अदालत के पीछे छुप जाए। हमारे खिलाफ इस तरह के फैसले नहीं और हम सर तस्लीम बंद कर रहे हैं। नवाज शरीफ को चेक नहीं कर, 5 लोगों ने नवाज शरीफ को रुसवा करके उस दफ्तर से बाहर निकल दिया। हर केस जिसमें इमरान खान का फायदा और नुकसान हो, वो 3 आदमी सुनने के बाद कोई नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ पेशावर में सारे फैसले एक ही जज करेगा, जैसे लगता है कि उसका जज नहीं है, उसकी पार्टी का रुकन हो। मौजूदा बेंच है, उसमें जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे हैं, उन जज साहबान का हमारे मुताबिक जो उनके क्या हालात हैं, उनसे भी कोई ना वाकिफ नहीं है, ना हम ना वाकिफ हैं। और उसके बाद हर वो केस जिसका फैसला हमारे खिलाफ आना हो, उस बेंच का जो है वो वही हिस्सा होते हैं। जब बेंच बना तब से लेकर आज तक के फैसले तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अपने एक शख्स की वजह से आज आइन की तशरीह को में फर्क डाला जा रहा है, अपनी मर्जी से आइन की तशरीह की जा रही है। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर फुल कोर्ट बन जाती तो आज का फैसला मुख्तलिफ होता। आपके इल्म में है कि जिस दिन जो है वो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, बेंच में बैठे बाद जज साहबान की फैमिली जो ऊपर गैलरी में बैठी थी और उन्होंने वहां पे नारे बुलंद किए थे, और ये चीजें बाद में मीडिया में। अगर कुछ लोग गैर जानिबदार नहीं होंगे, अगर इसमें सहूलतकार पीछे नहीं हटेंगे, तो हमें बता दें मुल्क कौन चलाएगा। हमारे वजीराबाद के केस में एक लड़का, वो गरीब है, सिर्फ उसका ये कसूर है, 2 महीने उसको हफ्ते बेजा में रखा गया, अब गिरफ्तारी डाली है हफ्ता पहले। तब तो किसी ने नोटिस नहीं लिया था, तब तो नहीं कहा था कि IG इस्लामाबाद पेश हो, IG पंजाब पेश हो। तब कौन सी क़यामत आ गई है कि दोनों IG को तलब कर लिया गया। कोर्ट अदालतों में बैठे लोग क्या मुल्क खिला रहे हैं, क्या तमाशा कर रहे हैं, ये है रियासती दहशतगर्दी जिसको छुपाया जा रहा है। तो मैं जो कहता हूँ, मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, मैंने कहा है। जिस तरह शरीफ का सुना दे, शहबाज शरीफ का सुना देंगे कल पर। देखिए आपके सामने है, ये ने उनको देखा है, हम अदलिया से इत्तेमाद करते हैं कि अगर ऐसे हमले किए जाएंगे तो वक्त से पहले इसका तदारुक किया जाए। तदारुक नहीं होगी, इलेक्शन करीब तर आता जाएगा तो आवाम किस तरफ चल पड़ेगी। हमारी सारी आवाम से उम्मीद दरख्वास्त है कि पुरअमन रहे, लेकिन अगर ऐसे इकदामात न किए गए तो मुल्क किस तरफ चल पड़ेगा। क्या तीसरी क़ुव्वतों को आने की इजाज़त दी जा रही है? क्या ये बेहतर नहीं है कि अदलिया इन सब चीज़ों का तदारुक करे? क्या ये बेहतर नहीं है कि अदलिया इस मसले को देखे? कल आपने देखा है, ये 2 दिनों में हमने अभी 2 पिटीशनें फ़ाइल की इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन जब अडियाला जेल आया था तो मैंने पर्सनली जज साहिबान से रिक्वेस्ट की है कि आप उनको सीरियसली देखें, बजाय इसके कि आप अडियाला जेल आ जाएं। आप इंडियन इलेक्शन कमीशन के पैरवी करते हुए
उनसे उनके तकाबुल करते हुए आप काइंडली ग्राउंड पे रहें। आपके सामने ये पिटीशन हम फाइल कर चुके हैं। ये 80 से ज़्यादा केसेस है जो इलेक्शन के नोटिस में हम लेके आ रहे हैं कि लोगों से किस तरीके से नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए।